तो दोस्तों भारत के एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप को तो मानना पड़ेगा। 6 महीने के रिकॉर्ड समय में इन्होंने ऐसा कमाल का काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार कर दिया है कि पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया है। ये 2 से 5 किलोमीटर में आने वाले छोटे से छोटे माइक्रो ड्रोन को भी ठिकाने लगा सकती है। आखिरकार क्या है इसकी पूरी खूबियां, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब आप जानकर प्राउड महसूस करोगे क्योंकि भारत की ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने तो ऐसा बाहुबली ड्रोन तैयार कर दिया है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और इसको बीट पर कर पाना अमेरिका की भी बस की बात नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये तो अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी को लिटरली इनडायरेक्टली ये धमकी देने लग गए और कहने लगे कि मैं इनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ। आखिरकार ये क्यों इन्होंने कहा वो भी हम जानेंगे। यूके की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग खबर आई है। इन्होंने फिर से भारतीय कंपनी नयारा एनर्जी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। कह रहे कि 90% टैरिफ हम इन पर लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से कच्चा तेल खरीद रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी तो यूके को ऑलमोस्ट $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुकी है। आखिरकार क्यों वो भी हम जानेंगे और फाइनली जानेंगे कि कैसे भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली बनने वाला है क्योंकि हमने एक ग्रीन PFAS फ्री VOS फ्री टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, ऐसा पेंट जिसके 3-4 और बेनिफिट हमको मिल जाते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है भारत के हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप एमोरी शील्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो रिसेंटली ये अपना एक फ्लैगशिप काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम पूरी दुनिया के सामने शोकेस करता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड है क्योंकि पहली बार 6 महीने के भीतर न केवल ही सॉफ्टवेयर बल्कि पूरा का पूरा हार्डवेयर एक प्रॉपर सिस्टम इन्होंने डिज़ाइन करके पेश कर दिया है। इंडियन आर्मी को ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर मिल जाता तो सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि जो माइक्रो ड्रोन्स है जो पाकिस्तान ने धड़ाधड़ छोड़ना स्टार्ट किए थे उनको ट्रैक मगर के मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हमारे पास D4 और कई तमाम ऐसे सिस्टम है बट उसके बावजूद भी थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है, लेकिन वो शॉर्टकमिंग को ये सिस्टम पूरी तरह से दूर कर देता है। इतना ज़्यादा पसंद आ गया इंडियन आर्मी को अभी तो ये पूरा सिस्टम कि 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमने तुरंत इनको अवार्ड कर दिया है। इसकी खास बात करें तो 2 से 5 किलोमीटर में आने वाले किसी भी टारगेट को ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता रहता है कंटिन्यूसली और न्यूट्रलाइज कर सकता है। वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एडवांस RF डिटेक्शन सिस्टम, AI ट्रैकिंग, काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन और हॉस्टाइल ड्रोन्स को कैसे जुगाड़ लगाना है, इनको मार गिराना है, सबका बंदोबस्त कंपनी ने कर रखा है। तो बस अब ये अपना एक मास स्केल प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स निकल कर आएंगी और तुरंत अब हम इजीली चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले, टर्की के या कहीं से भी एडवांस ड्रोन्स ले आए, बिल्कुल भी बच नहीं सकते। हमारी अगली खबर आ रही है ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप बॉर्न वी एरो की तरफ से। अब आप सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करोगे कि ये कंपनी बन चुकी है ऑफिशियली वर्ल्ड की ओनली कंपनी जो ऐसे बाहुबली ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। 60 किलोमीटर तक की इनकी जो रेंज है और 30 kg तक के पेलोड को ये ले जा सकते हैं और वो भी सी लेवल के 5.5 किलोमीटर ऊपर आसमान में। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इनको मिल ही गया, लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक और कमाल करके दिखा दिया। एक इसका लाइट वर्जन वेरिएंट तैयार किया है और ये इजीली 20 kg तक के पेलोड को ले जा सकता है और इसकी भी ज़रूरत इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा पड़ेगी, स्पेशली डिफेंस, डिजास्टर रिलीफ, रिमोट एरिया कनेक्टिविटी के चलते। केदारनाथ में भी अगर इसको यूज़ करने लग जाए हम माल ढुलाई को लेकर, तब तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही ईजी हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी के मामले में। खैर अभी यहाँ पर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो वो कुछ अनाउंस नहीं किया है कि इंडियन आर्मी इसको कितना ज़्यादा फंड करेगी, लेकिन इंडियन आर्मी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है और जल्दी ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप भी आप देखोगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न बन सकती है बिकॉज ऑफ इट्स रेवोल्यूशनरी बाहुबली टेक्नोलॉजी। हमारी अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा बिजार्ड रिमार्क डाल दिया है। ये एक बार तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये इनके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है और ये फलाना ढिमकाना, लेकिन तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये लव वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको डिफरेंटली नहीं लेना चाहता और साथ ही में इनके पॉलिटिकल करियर को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ। आगे ये कहते हैं कि इन्होंने भारत को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है, जिस हिसाब से लीडरशिप चेंज हुई है। इनक्रेडिबल कंट्री है, कुछ तो महीने भर ही रहे हैं और कुछ तो सालों साल रहे और कुछ तो सालों साल रहते आ रहे हैं।
और लिटरली इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करते हुए ये कहा है, देखने लायक होगा कि भारत के ऊपर इसका क्या रिएक्शन आता है और कैसे भारत इसको रिप्लाई देता है। हमारी अगली खबर यूके के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस को लेकर आई है। इन्होंने भारतीय कंपनी को टारगेट करना ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। पहले अमेरिका, फिर यूरोप और अब यूके भी भारत पर लगभग 90% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है, वो भी एक भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि ये रशिया से क्रूड ऑयल बाय करते हैं। और यूके की सरकार का कहना है कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इससे कमाई की है और हम ये वॉर को फंड कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ आप जानकर शौक रह जाओगे, एक तरफ तो ये 90% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट $500 million का कॉन्ट्रैक्ट यूके ही कंपनी थेल्स को अवार्ड कर दिया है। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था। इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करके हमने, एक थेल्स कंपनी है तो इनसे इनके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग LMM दैट मीन्स लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल्स को खरीदा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी भी हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत देखने मिली थी। 13 kg का ये पूरा सिस्टम है, पावर हाउस एक तरह से आप कह सकते हो। हमारे भारतीय सैनिक इसको ईजिली लॉन्च कर सकते हैं अपने हाथों से। 13 kg का है और 1.3 मीटर की ही इसकी बस लंबाई है। लेकिन आप जानकर शॉक रह जाओगे, ये छोटा सा इतना रॉकेट 1.5 माक की स्पीड तक इजीली पहुंच जाता है। इसमें 2 स्टेज रॉकेट मोटर्स इन्होंने डाल रखी है। LAC और LOC पर हम धड़ाधड़ इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट $468 मिलियन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और जल्दी आप देखोगे इंडियन आर्मी के पास इसकी भी फ्लीट मौजूद हो जाएगी। हम इसको एयर डिफेंस सिस्टम से भी इंटीग्रेट करने का आगे सोच रहे हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर भारत के सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 5th जनरेशन AMCA की तरफ से आई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पायनियरिंग टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, जिसका नाम है ग्रीन स्टेल्थी कोटिंग। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमने मेटा मटेरियल्स का यूज़ किया है, जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है। दूसरा, ये जो ग्रीन मटेरियल रिसेंटली भारत ने डेवलप किया है, ये पूरी तरह से हार्मफुल केमिकल फ्री है और इसमें एंटायरली जो कोटिंग है, एक तरह से आप कह सकते हो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, स्टेल्थी टेक्नोलॉजी से लैस है। आगे तो DRDO ने ये भी बताया कि यहाँ पर MSCS दैट मीन्स मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम का यूज़ करके इन्होंने बहुत ही एक अमेजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि कैसे हम इसको पेंट करेंगे। अब ये रेडार एब्जॉर्बेंट पेंट की तरह भी काम करेगा और टॉक्सिक केमिकल्स भी बिल्कुल भी रिलीज नहीं करेगा, तो इससे ऑपरेटर की हेल्थ पर भी कोई भी हानि नहीं होने वाली है। 90% जितना भी मटेरियल अब तक हमने सोर्स किया है, सारा भारत से ही हमने निकाला है। और एक बड़ी बात है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का हमने ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया है, जिसका 70% कंट्रोल चाइना पर है और ये ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा बैठे। अमेरिका तो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, जिसके चलते इन्होंने 100% टैरिफ चाइना पर रिसेंटली लगा भी दिया। खैर, देखने लायक होगा कि भारत का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कब तक तैयार होता है और कब ये कांटे की टक्कर देता है अमेरिका के F-35, रशिया के Su-57 और चाइना के J-20 को। तो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।